नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वनडे एग्ज़ाम्स पर। आज हम बात करेंगे विधानसभा सचिवालय की जो भर्ती आने वाली थी, वो भर्ती आ गई है विधानसभा सचिवालय से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डेट क्या होगा इसमें, किस पद के लिए योग्यता क्या है, कुल वैकेंसी कितनी है, सिलेबस क्या है इसके, और इसके फॉर्म की कॉस्ट कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देख लेते हैं हम कि इस जो ये देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ की ये विज्ञप्ति है जो कल आया था 7 तारीख को। इसके फॉर्म को अप्लाई करने की ऑनलाइन तिथि जो स्टार्ट है ये 8 दिसंबर 2020 से लेके 7 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि है वो 7 तारीख ही है। कुल मिला के अंतिम तिथि जो है 7 तारीख ही है इसकी, 7 जनवरी 2021 को। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके परीक्षा शुल्क क्या क्या है, इसमें किस तरह से इसका शुल्क कितना है। तो देखेंगे अनारक्षित के लिए 950 रुपये, ओबीसी के लिए भी जो है 950 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 850, अनुसूचित जनजाति 850, ईडब्ल्यूएस के लिए 950 है। कुल मिला के विधान परिषद में जो 1000 रुपये था इसमें 50 रुपये कम हुआ है, 950 रुपये। दिव्यांग जनों के लिए कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ 50 रुपये है केवल ऑनलाइन शुल्क। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जो पूर्व में जो दिया जाता था, और महिला और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी जैसे पहले था वैसे ही होगा। देख लेते हैं कि पदों की जो संख्या क्या है, कितने पद आए हुए हैं इसमें। तो संपादक के लिए केवल एक पद है जो, और उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो भरे जाने वाले फॉर्म है समीक्षा अधिकारी, जो कुल मिला के इसमें 13 पद हैं समीक्षा अधिकारी की। और उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी 53 पद हैं। आगे हम देखेंगे कि सहायक समीक्षा अधिकारी की योग्यता क्या है। अपर निजी सचिव के लिए 2 पद, और बाकी शोध एवं संदर्भ सहायक के लिए एक एक पद हैं। कुल 87 पद आए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि पदों की योग्यता क्या होगी। सारे पदों में संपादक के लिए है, इस तरह से योग्यताएं दिया हुआ है। आप इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। इसमें समीक्षा अधिकारी पद के लिए जो योग्यता होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्नातक मांगा गया है। आपको ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्नातक। अपर निजी सचिव के लिए भारत में जो दिया है इसमें कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त रहता, मतलब स्नातक नंबर 1 होना चाहिए। और फिर इसमें देखिए आशुलिपिक जो होते हैं, आशुलेखन मांगा जाता है इसमें। हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में न्यूनतम क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना। तो जिसके पास ये आंसुलिपिक की योग्यता होगी वो ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन CCC जो इसमें मांगी गई है, CCC मांगा गया है। आप देखेंगे तो ये CCC जो नीलेट से जो CCC है, आप अपर निजी सचिव के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास CCC का होना अनिवार्य है। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है इसमें देख रहे हैं कि O लेवल अनिवार्य किया गया है। बाकी स्नातक होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हों किसी भी विश्वविद्यालय से, लेकिन आपके पास जो O लेवल की डिग्री होनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं इसको। तो आगे इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास सहायक समीक्षा अधिकारी में अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपको कुछ जो है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग है तो आपको जो कुछ अधिमान अर्हता दी जाएगी, अधिमान जो है वरीयता दी जाएगी कुल मिलाकर। और उसके बाद आपको O लेवल के लिए दिया गया है कि O लेवल के समकक्ष क्या क्या होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि O लेवल के समकक्ष में जो
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आप डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, तो जो कंप्यूटर साइंस में पॉलिटेक्निक किए होंगे और उसके बाद स्नातक होंगे तो वो इसके लिए योग्य होंगे। और दूसरी योग्यता देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन इसकी क्या हो, इसमें क्या होगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कुल मिला के आप कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अगर आप रखते हैं तो भी आप ओ लेवल के समकक्ष आपका माना जाएगा। व्यवस्थापक के लिए इसमें दिया गया है कि सीधी भर्ती होगी इसमें, और ये रहा। आप इस तरह से इसकी डिटेल नोटिफिकेशन, इसमें सुरक्षा सहायक की भर्ती आई हुई है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। और सुरक्षा सहायक महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग भर्ती इसमें दिखाया गया है। इस तरह से कुल 10 तरह के पदों की चर्चा की गई है इसमें। अब देख लेते हैं कि पदों में जो इनके पे मैट्रिक लेवल क्या क्या हैं। तो संपादक जो 10 पे मैट्रिक लेवल पे हैं, जिनकी सैलरी वेतनमान बनेगा 56,100 से 1,57,700 रुपये तक। और प्रतिवेदक इसी तरह है। समीक्षा अधिकारी की देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म ये पे मैट्रिक लेवल 8 में आती हैं। समीक्षा अधिकारी 47,600 से 1,51,100। सहायक समीक्षा अधिकारी को 7 में रखा गया है, पे मैट्रिक लेवल 7 में, जिसको 44,900 से 1,42,400। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 4800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे होंगे ये सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब इसके जो न्यूनतम आयु, तो जो है सबकी अलग अलग इन्होंने दिखाया है, लेकिन मैक्सिमम आयु सबका सेम है 40 साल, जो कि यूपी की सारी वैकेंसियों में देखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि उम्र सीमा जो इसकी निर्धारित किया गया है, और बाकी जो छूट है वो पूर्व की तरह ही छूट दिए जा रहे हैं, जैसे पहले हर वैकेंसी में जो दी जाती है प्रदेश के, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार, तो उस तरह से आपको उम्र में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसके बारे में। तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जैसे विधान परिषद का पाठ्यक्रम था, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सेम उसी तरह होगा। क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ये लिखा हुआ है इन्होंने वस्तुनिष्ठ में, और प्राप्तांक 100 अंक का होगा आपका। आप कुल मिला के आप 100 अंक, जैसे विधान परिषद का हुआ था, समय भी वही 120 मिनट है, तो मतलब 2 घंटे का समय दिए होंगे। सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी में 50 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 100 होंगे। और पूर्णांक इसके जो 50-50 मतलब एक एक नंबर का होगा, और 2 घंटे की समय अवधि होगी। देख लेते हैं कि सिलेबस में ये क्या क्या दिए हैं। कि जो सामान्य अध्ययन में होगा, आपको सामान्य विज्ञान होंगे, भारतीय इतिहास होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत होंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार आप देख लेंगे। ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आप देखेंगे तो उसमें से मिल जाएगा। यूपी के जनसंख्या में भारत की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या भी देखना है आपको। विश्व भूगोल भी है इसमें, अद्यतन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर्स भी देखना, और सामान्य बौद्धिक क्षमता। सेम सिलेबस विधान परिषद सचिवालय से जो भर्ती आई थी उसी तरह की है। और हिंदी में ये देखेंगे तो हिंदी में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी में 6 पार्ट होते हैं, इसमें केवल 5 पार्ट हैं। जो विधान परिषद में था वही प्रारंभिक परीक्षा में है। 10 शब्द विलोम के होंगे आपके लिए, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के लिए 10 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 10 शब्द, तत्सम तद्भव 10 शब्द होंगे, पर्यायवाची 10 शब्द होंगे। तो आगे हम देख लेते हैं, ये सिलेबस था। अब मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, लेकिन हर पदों के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षा इन्होंने डिसाइड किया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा सारे पदों के लिए सेम है, जैसे विधान परिषद में था वैसे ही प्रारंभिक परीक्षा सारे पदों के लिए सेम है, लेकिन मुख्य परीक्षा हर पदों के लिए अलग अलग इन्होंने डिसाइड किया है। देखेंगे मुख्य परीक्षा में जैसे संपादक के लिए जो अलग से इन्होंने बताया है, ये मुख्य परीक्षा है। संपादक के लिए अलग इन्होंने बताया है, जैसे सामान्य अध्ययन 50 होंगे और सामान्य हिंदी 50 एक एक नंबर के होंगे, और उसका सिलेबस इन्होंने संपादक का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है। और सामान्य हिंदी अलग तरीके की होगी, जैसे सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा या समीक्षा अधिकारी की है, वैसे संपादक की सामान्य हिंदी नहीं है।
तो सामान्य हिंदी इनकी अलग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रतिवेदक के लिए। प्रतिवेदक में आप देखेंगे कि हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता भी है मुख्य परीक्षा में। प्रथम चरण लिखित परीक्षा जो 50 और ये 150 नंबर का होगा इसका मुख्य परीक्षा। और उसके बाद आंसुलिपि आपको 140 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 120 शब्द जो है द्वितीय चरण इसकी प्रतिवेदक की द्वितीय चरण होगी, जिसमें हिंदी आंसुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आंसुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट होंगे। तो हिंदी परिज्ञान की जो सिलेबस इन्होंने डिस्कस किया है आप ये देख सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में फिलअप होते हैं, क्योंकि इसमें विशेष कोई योग्यता नहीं, सिर्फ स्नातक मांगते हैं। इसकी मुख्य परीक्षा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा जैसे विधान परिषद का था वही सेम है, या यूं कहें तो जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी की होती है उस तरह की ये इनका जो मुख्य परीक्षा है वो सेम है। देखेंगे तो आप सामान्य अध्ययन के लिए जो 140 शब्द इन्होंने 140 प्रश्नों को निर्धारित किया है और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और अवधि जो है इनकी टाइम 120 मिनट होगी, मतलब 2 घंटे 2 पाली में पेपर होंगे। हिंदी भी 60 क्वेश्चन होंगे और 60 में जो आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। और पाठ्यक्रम इन्होंने वैसे ही डिसाइड किया है जो थी। इसमें यूपी स्पेशल की अलग से एक चर्चा किया गया है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में उतना नहीं दिखाया गया है। और हिंदी में एक पार्ट इसमें प्रारंभिक परीक्षा से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है देखेंगे आप विशेषण और विशेष से हिंदी में इसमें मुख्य परीक्षा में इसके बढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपर निजी सचिव की जो परीक्षा होगी वो भी 2 चरणों में होगी। ये भी जो है मुख्य परीक्षा इसकी 150 अंकों की होगी और 2 घंटे में आपको 150 अंक लाने होंगे। फिर द्वितीय चरण में आंसुलिपि एवं टंकण की परीक्षा होगी और बाकी इसमें योग्यता दिया गया है, हिंदी परिज्ञान की योग्यता है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं सहायक समीक्षा, जिसमें ओ लेवल मांगा गया है या ओ लेवल के समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये मुख्य परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की तो सेम होगी जैसे समीक्षा अधिकारी की है, वैसे ही होगी, सब कुछ सेम है, इसका टाइम ड्यूरेशन सब कुछ सेम है। और बाकी तो इसी तरह से है ये डिटेल नोटिफिकेशन। आप विधानसभा की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। विधानसभा की वेबसाइट ओपन करेंगे आप तो आपको शुरू में ही ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।